जय माता दी। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सब सुनेंगे वैभव लक्ष्मी जी की व्रत कथा। आइए कथा शुरू करते हैं। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को भी किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार इन सब संस्कारों से उन सबको कोई मतलब नहीं था। शहर में बहुत ज़्यादा बुराइयां बढ़ती जा रही थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह बढ़ते जा रहे थे दिन पे दिन। इसके बावजूद भी जैसे सब शहर में कुछ अच्छे लोग रहते हैं, उसी तरह से इस शहर में भी थे कुछ अच्छे लोग। उन्हीं में से एक परिवार था शीला और उसके पति का। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की बहुत तारीफ किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरी आदतों में पड़ गया, बुरे लोगों की संगति में पड़ गया, क्योंकि वह जल्दी अमीर बनना चाहता था। लेकिन जैसा कि ऐसा होता नहीं है और उन्हें बुरे कर्मों की मार पड़ी और वह रोडपति बन गए। उनके रास्ते पर भटकने वाले भिखारी जैसे हालात हो गए। शराब जुआ चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी बुरी तरह से फंस गया। दोस्तों की वजह से उसे भी शराब की बुरी आदत लग गई और उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला को पति के वर्ताव से बहुत दुख पहुंचा, किंतु वह क्या करती। भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लग गई। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लग गई। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो उसके द्वार पर एक माँ जी खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा बहुत ही प्यारा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर में अंदर ले गई, लेकिन घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जहां वह उनको आदर से बिठा पाती। तो उन्होंने एक फटी हुई बेडशीट पर ही माजी को बिठाया। अंदर जाकर माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहीं होती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुमसे यहीं मिलने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और वह बुरी तरह से बिलख बिलख कर रोने लग गई। यह सब देखकर माजी बोली, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव की तरह है, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारी सारी परेशानी का पता है। माजी के व्यवहार से शीला को काफ़ी शांति मिली और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माजी बोली, कर्मों की गति न्यारी होती है बेटी। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, इसलिए तू चिंता बिल्कुल मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की देवी हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा प्रेम रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर। इससे सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माजी ने व्रत की सारी विधि शीला को बताई। माजी बोली, बेटी, यह व्रत तो बहुत सरल है। इसको वैभव लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख शांति और यश की प्राप्ति होती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। यह देख शीला बोली, माजी कहाँ गई? लेकिन शीला को यह सब समझते देर नहीं लगी कि माजी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही उनके घर आई हुई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के शीला ने माजी के द्वारा बताई विधि से व्रत धारण किया। आखिर में प्रसाद बांटा।
प्रसाद सबसे पहले उसने अपने पति को दिया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को यह जानकर बहुत आनंद हुआ। उसने माता लक्ष्मी के प्रति और भी अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ा दी। शीला ने पूर्ण भक्ति से, श्रद्धा से 21 शुक्रवार तक माता जी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को उसने माता जी के बताने के मुताबिक 7 स्त्रियों को घर पर बुलाकर भोजन कराया और उन्हें उपहार में वैभव लक्ष्मी जी की पुस्तक दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लग गई। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। यह व्रत आज पूरा हो गया। हे माँ, मेरे हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लग गया। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा दिए। घर में धन धान्य की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक व्रत करने लग गई। दोस्तों, यह थी कथा वैभव लक्ष्मी जी के व्रत की। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।